Question 6th from exercise 2.2. Question is, determine the domain and range of the relation R defined by R equal to ordered pair x, x plus 5, x belongs to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम R को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। R इक्वल टू हो जाएगा, अगर यहाँ पर x की वैल्यू x और x प्लस x का हमारा इसका है, तो x की वैल्यू हम यहीं से लेंगे। x को अगर 0 पुट करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 0 + 5 दैट इज़ 5। अगला अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 1 + 5 6। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 2 और 2 + 5 7। देन 3 पर हो गया 8। देन 4 पे हो गया 9, 4 + 5 9। आफ्टर दैट 5 पे हो जाएगा 5 + 5 10। ये हमारा जो रिलेशन था वो रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब हमको क्या लिखना है, इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज लिखना है, रेंज ऑफ आर, रिलेशन का रेंज क्या होगा? वो हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमसे पूछा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन 7 इज, राइट द रिलेशन आर इक्वल टू x³ सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन आर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होंगे? वो होंगे, 1 तो होता नहीं, 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5 और 7, ये 4 नंबर होंगे 10 से कम प्राइम नंबर्स। ठीक, अब इन्हीं नंबर्स को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू, ऑर्डर पर देखिए, पहले हम 2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 2 जा 8। देन 3 रखेंगे, क्या मिलेगा? 3 3 जा 9 9 3 जा 27। 3 3 9 27। उसके बाद 5 रखेंगे, 5 25 5 125, 5 125। देन 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49, 7 जा 343, तो जगह 7, 343। और ये हमारा ये रिलेशन जो सेट बिल्डर फॉर्म में था वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट इज़ अ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8th is, let A equal to x, y, z and B equal to 1, 2. Find the number of relations from A to B. नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि A क्रॉस B के कुल कितने सबसेट्स होंगे। तो A क्रॉस B के कुल कितने सबसेट्स होते हैं, ये अगर हमको पता चल जाए तो हम आराम से नंबर ऑफ रिलेशन बता देते हैं, क्योंकि जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जानने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू होता है, एक फार्मूला तो होता है 2 की पावर m इंटू n। तो दैट इज 2 की पावर m में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और n में कितने हैं? सेकंड, मतलब कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको m कहते हैं, और सेट बी में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको n कहते हैं। तो इसमें m की वैल्यू कितनी है? 3। इसमें n की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 दैट इक्वल टू 64। ये हो जाएगा 64। 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे कहाँ पर? नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी में हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे तो उतने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएंगे? 64। फार्मूला वही है
ये तो समझाने के लिए था, जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ मिल गया। डायरेक्ट नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2⁶ इक्वल टू 64 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th इज लेट R be the relation on Z defined by R equal to ordered pair AB where A and B both belongs to Z, means both are the integers. A minus B is an integer. Find the domain and range of R. अब यहाँ थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि Z क्या होता है हमारा। Z में जो एलिमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। तो इसमें से अगर हम कोई भी दो नंबर ले लें, दो इंटीजर उठाएं, अगर उनका डिफरेंस इंटीजर आता है तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के लिखना चाहें समझाने के लिए, मान लिया हमने 1 1 ले लिया, 1 1 ले लिया, मीन्स 1 और 1 का डिफरेंस कितना आया, 0 है। क्या 0 एक इंटीजर होता है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो इसका मतलब 1 1 हो गया तो 2 2 भी हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा, 0 0 भी हो जाएगा। 0 और 0 का डिफरेंस भी 0 होगा, दैट इज़ इंटीजर, और सारी इंटीजर हैं। -1 -1 का ले लीजिए, ये भी हो जाएंगे। अब अगर आप देखिए तो इसमें तो सारे नंबर्स, तो डोमेन क्या है, उनके पहले एलिमेंट्स। तो पहले एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, 1 2 3, आगे इधर आ रहा है, इधर 0 -1 -2 -3 सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझें, इसका मतलब इसका जो डोमेन क्या बनेगा, डोमेन आपका मिलेगा, इसका पूरा Z मिल जाएगा। और रेंज क्या मिलेगा, रेंज भी Z ही मिलेगा। आप ध्यान से देखिए तो उसके दूसरे एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारे इंटीजर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डोमेन ऑफ R इक्वल टू Z एंड रेंज ऑफ R ऑल्सो इक्वल टू Z, मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।